लगाएंगे दिसंबर के महीने में। 30 तारीख तक पदयात्रा करेंगे। आयोजन लगभग 1 लाख लोग जो पैदल चलना की सुरक्षा, को पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। सबसे ज्यादा दिक्कत के भोजन बांटेंगे क्या? सुबह वाली और ज्यादा दिक्कत। आप इधर बैठो भैया। 4 करोड़ 30-40 हजार लोग जिस गांव में रुकेंगे और तो बढ़िया लगेगा। सुबह सुबह जो हालत होगी, झाड़ी जंगल की व्यवस्था। केवल उन लोगों का सपना एक ही है, हर हाल में भारत का हिंदू जागे। व्यवस्था से ज्यादा धर्म विरोधियों से खतरा कौन मोल लेना चाहे। देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ये लोग निकल कर एक नारा देते थे कि हर हाल में अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी प्रकार अब परसों से देश में एक नई यात्रा प्रारंभ हो गई है कि अब जात पात को छोड़ो, हिंदुओं बाहर निकलो अपने हक के लिए। भारत को हिंदू राष्ट्र, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाओ कि तुम्हारे बेटा बेटी, नाती पोता नातनी, जितनी भी पीढ़ियां आवे, जितनी संपत्ति या जमीन है, उस जमीन पर धर्म विरोधी कब्जा करके अपना हक न जतावे। इसलिए भारत को पहला अधिकार हिंदुओं को भारत में मिलना चाहिए। हर मंदिरों में एक एक संस्कृत विद्यालय, अस्पताल, गौशाला होनी चाहिए। पर तुम्हारी बेटी को वो लव जिहाद में पड़ा करके भगा ले जाए तो तुम ये ना कहो कि किसी ने तुम्हें बताया नहीं। यहाँ जंगल में मंगल, हर दिन 20,000 लोग कहाँ से भंडारा पा रहे, कहाँ से आ रहा पता ही नहीं चलता। बिना चप्पल के, बिना चड्डी के घूम। हमारा दिमाग है वो खराब, हम बहुत उल्टे आते घूम पड़ेंगे यहाँ से नीचे। ठान लिया है तो करके ही मानना। ये तो बहाना है, कल देर तक हमको सोना भी है। आराम करेंगे क्योंकि 3 दिन सो नहीं पाए, आंखें अभी भी भरी हुई हैं। हमें लोगों कोई गुनाह कर दिया तो रवजा खटरी के बड़े तो कल दरबार नहीं लगेगा। अब हम दरबार लगाएंगे दिसंबर के महीने में। 30 तारीख तक पदयात्रा करेंगे। आयोजन बड़ा है, लगभग 1 लाख लोग जो पैदल चलना की सुरक्षा, को पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। सबसे ज्यादा दिक्कत के भोजन बांटेंगे क्या? और दूसरी दिक्कत, खिला तो सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, चाय पिला सकते हैं। सुबह वाली और ज्यादा दिक्कत। आप इधर बैठो भैया। भैया 4 करोड़ 30-40 हजार लोग जिस गांव में रुकेंगे और तो बढ़िया लगेगा। सुबह सुबह जो हालत होगी, उसी की व्यवस्था में लगे। मॉडल टेम्परेरी कुछ बनाई जाए, नहाने की व्यवस्था, झाड़ी जंगल की व्यवस्था बन गई, कुछ रह गई। मीटिंगें चल रही हैं, सेवादार लगे हैं, टीमें लगी हैं। धन्य हैं हमारे भाग्य हैं, हमको ऐसे सेवादार शिष्य मिले हमारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर। हम तो केवल मुंह भर चलाते, हमारे बेचारे सेवादार छोड़ छाड़ कर
घर के कामों को छोड़कर, नौकरी को छोड़कर, अपना गांठ का रुपया खर्च करके एक एक आदमी गांव-गांव जाकर 20-20 एकड़ जमीन को प्लेन करवाना, पानी की व्यवस्था रखना, टैंकर लगाना, भोजन के लिए रसोई की व्यवस्था करना, वहाँ पर भट्टियां खुदवाना, कढ़ाई मंगाना, बर्तन मंगाना, 20,000 गद्दे। विचार करो कितनी मेहनत बागेश्वर धाम के सेवादार कर रहे हैं। ओ भैया या तो बैठ जाइए जाने दो। केवल उन लोगों का सपना एक ही है, हर हाल में भारत का हिंदू जाग जाए। ये इतनी व्यवस्था से ज्यादा, व्यवस्था तो ठीक है, व्यवस्था से ज्यादा धर्म विरोधियों से खतरा कौन मोल लेना चाहे, कौन अपने प्राणों की बाजी लगाना चाहे। लेकिन ये हजारों लोग बागेश्वर धाम के सेवादार, हमने इसलिए तो कहा हम धन्य हैं जो हमको ऐसे सेवादार प्राप्त हैं। क्योंकि हम सोचे थे कि हमें रोज टाइम मिलेगा, मिला ही नहीं टाइम। कथा में व्यस्त हो गए, मीटिंगों में व्यस्त हो गए, पर धन्य है व्यवस्था पूरी हो गई। हम आपको बता दें 9 जगहों की हो गई, शासन के साथ बैठ के हो गई। बस कल का दिन और बीच में परसों से जैसे देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ये लोग निकल कर एक नारा देते थे कि हर हाल में अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी प्रकार अब परसों से देश में एक नई यात्रा प्रारंभ हो गई है कि अब जात पात को छोड़ो, हिंदुओं बाहर निकलो, अपने हक के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाओ कि तुम्हारे बेटा बेटी, नाती पोता नातनी, जितनी भी पीढ़ियां आवे, जितनी संपत्ति या जमीन है, उस जमीन पर धर्म विरोधी कब्जा करके अपना हक न जतावे। इसलिए भारत को पहला अधिकार हिंदुओं को भारत में मिलना चाहिए। राशन पर, जल पर, व्यवस्था पर और संपत्ति पर इस देश में पहला हक हिंदुओं का होना चाहिए। अभी इस देश में क्या है, मंदिर सब सरकार के हाथ में है, मस्जिदें क्यों नहीं ले, चर्च को हाथ में क्यों नहीं ले रहे, मंदिर ही क्यों ले रहे? क्योंकि मंदिरों में हिंदू चढ़ावा चढ़ाते हैं और तुम मजे मारते। इसलिए हमने नारा लिया कि अब हिंदुओं को एक होना ही, और हर मंदिरों में एक एक संस्कृत विद्यालय, अस्पताल और गौशाला होनी चाहिए, ताकि हम लोगों के बच्चे संस्कृत पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, गौ सेवा करें, और अगर अस्पताल होंगे तो हमको स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उनके मिशनरियों में नहीं जाना। बस इसी क्रांति को लेकर के भारत में पहली बार आजाद भारत में फिर से आजादी मांगने के लिए हम निकल रहे। आपका जमीर जिंदा हो, आप भी अगर अपने बच्चों के लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो ठीक है, आ जाना। ना जिंदा हो तो ना तो हमें नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए। हम अपनी बात कह के ही रहेंगे, देश भर में कहेंगे, ताकि कल के दिन तुम इस देश में अल्पसंख्यक हो जाओ और तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बेटी को वो लव जिहाद में पड़ा करके भगा ले जाए तो तुम ये ना कहो कि किसी ने तुम्हें बताया नहीं। हम तो बता के जा रहे,
जितने दिन हमारी जिंदगी के, हमारा कोई सपना नहीं, ना हमें कोई मतलब, ना अपेक्षा है। अच्छा, आदमी का अपेक्षा क्या रहती कि 2 वक्त की रोटी मिले, हमें मिल रही है। कल तक हम भीख मांग के काम चला रहे थे, आज 2 रोटी मिल रही है, बाहर ना गया। ना तो हमें तुमसे दान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए, हमें तो तुम्हारे दिलों में हनुमान चाहिए। हमारा सपना सिर्फ इतना है कि तुम दरबारों में ना भटको, तुम तांत्रिकों के पास ना जाओ। तुम्हें हम ऐसी साधना और शक्तियों से जोड़ना चाहते कि तुम ही अपने आप में गुरुजी हो जाओ। उसका एक ही उपाय है कि तुम हमारा पीछा छोड़ो। हम जिनके पीछे पड़े, तुम्हें बालाजी के पीछे। कुछ भी असंभव। अच्छा, विचार करो, यहाँ जंगल में मंगल। आज से 5 साल पहले तुम आते और आज आते तो पहचान ना पाते। न चलने के लिए रोड, न लाइट, न पानी। हनुमान जी की कृपा में कितनी ताकत होती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागेश्वर। आदमी एक घर चलाने के लिए साल भर मजदूरी या नौकरी करता है, तब चला पाता है। तो बालाजी की कितनी प्रत्यक्ष कृपा है। कभी भी हमने दान नहीं मांगा, हाँ कोई दे दे तो मना नहीं किया, लेकिन मांगा नहीं। आज तक उनकी दया, आप लोगों के स्नेह और सहयोग से हर दिन 20,000 लोग कहां से भंडारा पा रहे, कहां से आ रहा, आप पता ही नहीं चलता। अरे भाई साहब, तो बैठक बिना चप्पल के, बिना चड्डी के घूम। हमारा दिमाग है वो खराब, हम बहुत उल्टे पड़ेंगे यहाँ से नीचे। देखो, हमारी बातों पर बहुत ज्यादा वो ना किया करो, हम बहुत गांव के सीधे साधे आदमी, हमारा दिमाग ठीक नहीं है। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय। तो ये जो वहाँ चिल्ला रहा है दरबार बोल रहा, वहाँ कथा बच नहीं दूसरा वहाँ चिल्ला रहा था ना, तुम वहाँ भी चिल्ला रहा था कथा स्थल। जहाँ कथा हो रही थी वहीं थे तुम। चलो ठीक, क्या बता रहे थे, हम भूल हो गए, क्या बोल रहे थे? हाँ, किसकी कृपा? अरे जोर से तो श्री बालाजी की दया, उनके चरणों के हम तो चाकर हैं। आप लोग भी उनके ही चरण पकड़ो। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई। हमारा सपना एक है, पूछो क्या? आपकी आंखों में आंसू, आपको कर ना भटकना, आपको तांत्रिक मांत्रिकों के चक्रों में न पड़ना, आपके घर की उपद्रव बालाजी के चरणों में बंध जाए।